डेलीगेट किया उनके ऊपर, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत सावधानी से काम करना है और बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि एक बार फॉर्म गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया और वोट नहीं बना आपका, तो आपको फुल सर्कल ऑफ पूरे कागजों के साथ फिर घूमना पड़ेगा आपको। तो ये जो एसआईआर है, आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार शादियां हो रही हैं और शादियों के समय पर लोगों को एक दूसरे के यहां आना जाना, शादी की तैयारी करना, सब व्यस्त हैं और इतने कम समय में एसआईआर कराना और पूरे प्रदेश का, और किस किस को आपने जिम्मेदारी दी है, यहां तक कि जो नगरपालिका के सफाई कर्मचारी हैं उन्हें भी सहायक बनाया हुआ है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा फॉर्म है, इतना टेक्निकल चीजें उसके अंदर हैं कि अगर मान लीजिए बीएलओ नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सहायक बनाया गया है सफाई कर्मचारी। और इस फॉर्म को बंटवाने में जल्दी, बटा नहीं बटा, जो सरकार का डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम देखते हैं तो वो बांटे नहीं गए हैं और फिर उसी तरह का कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे, जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे। और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए और जल्दी फॉर्म बंटवाइए, जल्दी फॉर्म भरवाइए। और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस परिवार की भी मैं मदद कर करके आया हूं। तो आखिरकार जल्दी क्या है एसआईआर की? वेस्ट बंगाल के भी लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खून से हाथ रंग गए हैं। अब इन लोगों की जान गई है, कौन मदद करेगा? चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि ये सब कर्मचारी, अधिकारी चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग का काम हमने बहुत करीब से देखा है बाई इलेक्शन में। जिस समय बाई इलेक्शन हो रहा था उस समय पूरा का पूरा चुनाव आयोग के अधिकारी चुप बैठे हुए थे। उन्होंने बूथ लूटने दिया, उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से जो जो बीजेपी करवाना चाहती थी वो होने दिया, वोट डलवा लिया। सीसीटीवी पे सब है कि आपके किन लोगों ने वोट डाला है, कौन प्राइवेट ड्रेस पहन करके आया था और वोट डाल गया। इसीलिए सीसीटीवी की अब फुटेज भी नहीं देंगे आपको, रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे। ये पूरी सोची समझी रणनीति है कि लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए। अभी मुझे राजीव राय जी की चिट्ठी मिली है, उन्होंने जानकारी दी है कि तमाम तरह की उनके सामने संकट, रुकावटें और वो आ रही है, कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। उनकी ये चिट्ठी है, ये बकायदा व्हाट्सएप पे आपको भेज दिए जाएंगे। और देखिए अभी 13वीं नहीं बन पाई है। घोसी लोकसभा में कई विधानसभा में तैयारी हो गई है। लोकसभा घोसी में तैयारी होगी कि निर्देश चले गए हैं कि 20-20 हजार वोट काट दो हर विधानसभा में। ये राजीव राय जी की चिट्ठी के माध्यम से मैं कोट कर रहा हूं बात को।
घोसी लोकसभा के मऊ सदर विधानसभा से लगभग 20,000 मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए हैं अभी से ही। सोचिए आप, क्या तैयारी है इसका मतलब। तो जो बात हम लोग कह रहे थे कि हर विधानसभा से इतने वोट काट दिए जाएंगे, जब आपका परिणाम आएगा तो आप खुद देखेंगे कि कितने हर विधानसभा से वोट काट दिए गए हैं। नहीं, वही तो हमारे अखंड नगर ब्लॉक गाजीपुर में कई गाँव में इतनी जल्दी भर आ रहे हैं कि नाम भर दीजिए और कुछ नहीं होना है, उसमें 25% न केवल फॉर्म बल्कि कई बीएलओ लोगों को जिनको ड्यूटी पर काम करने के लिए भेजा गया है, वो लोग जानकारी ही नहीं उनके पास, ट्रेनिंग ही नहीं उनके पास। अभी मैं एक बीएलओ से मिला था, तो बीएलओ की स्थिति ऐसी थी कि शायद वो उस काम को पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर पा रहे थे। उनके साथ एक सहायक था, उन्होंने अपने रिश्तेदार को बुला रखा था किसी दूसरे शहर से जो कंप्यूटर इंजीनियर था। तो हमने कहा ये कौन है? बोले ये हमारी मदद करेंगे। अब आप सोचिए स्थिति है कि बहुत सारे बीएलओ, एक तो जानकारी नहीं है, जल्दीबाजी है, और अगर जानकारी भी है तो दबाव बना रहे हैं उस पर, और जानकारी नहीं है अगर तो किसी न किसी से मदद लेकर के काम चला रहे हैं। तो आखिर इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, क्या करना चाहता है? और अभी जानकारी मिली है कि अभी जो वेबसाइट है उनकी, उससे किसी की भी जानकारी आप ले सकते हैं। आप जो जानकारी दे रहे हैं वो कोई भी जानकारी निकाल सकता है। जो फॉर्म भर करके है उसके अंदर, तो कोई भी अगर चाहेगा तो वो जानकारी ले सकता है। मोबाइल नंबर मिल जाएगा किसी का भी। और बीजेपी क्योंकि संसाधन में मजबूत पार्टी है, तो उन्होंने तो एक कंपनी हायर कर रखी है, नोएडा की कोई कंपनी है, वो उनका डिजिटल काम देख रही है, पूरा डिजिटल वोटर लिस्ट। आपको किस विधानसभा की पीडीएफ कॉपी चाहिए, वो तुरंत आपको कॉपी दे देगा। अब ये जो डिटेल है मैं आपको भेज रहा हूं, स्क्रीन पे लगवा देता हूं मैं। कोई भी इलेक्शन कमीशन से की वेबसाइट पे जाकर के ये डिटेल निकलवा सकता है किसी के भी। तो अगर ये डिटेल निकल रहे हैं तो सोचिए कोई भी निकाल सकता है डिटेल। इसका मतलब बीजेपी सबका डेटा इकट्ठा कर रही है, हर बूथ का मोबाइल नंबर भी इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग। तो यही तो सवाल है कि देखिए पूरा निकला, जबकि वोट तो हमारा किसी को पता भी नहीं होना चाहिए। सीक्रेट बैलेट इसीलिए बोला गया है। ये तो वोट की पूरी जानकारी आप देखिए, पूरा जानकारी निकाल सकते हैं आप। मोबाइल नंबर भी आपका किसी का भी आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले लोग? अभी मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, इसकी जस्ट रन थ्रू इन द स्क्रीन। अरे रुक जाओ मिनट है। वो एक सफेद कपड़ा में बहुत पहले ले आ चुका हूं। जब बाई इलेक्शन हुआ था, आपने देखा था बाई इलेक्शन, वो बहुत पहले ले आ चुका हूं। तो ये दुख की बात है। यही तो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, यही तो संविधान को नहीं मान रहे हैं। और देखिए संविधान के प्रेम्बल को पढ़ रहे थे, पहला शब्द सोशलिस्ट है, सेकुलरिस्ट है। सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री। आप बताओ सोशलिस्ट कहां से? बीजेपी वाले सोशलिस्ट है, बीजेपी वाले ये कैपिटलिस्ट है। सेकुलर पढ़ रहे थे, क्या ये सेकुलर है? ये कम्युनल लोग हैं। ये डेमोक्रेटिक है क्या? तीनों हमारे जो सिद्धांत हैं उन तीनों का हनन कर रहे हैं लोग बैठ कर, और प्रेम्बल पढ़ रहे थे। सोचिए आप। और संविधान की जानकारी देते देते माफिया बोल रहे थे दूसरे लोगों को। वो पार्ट 2 में है, प्रेस पार्ट 2। अभी रुक जाओ, पहले एसआईआर को दिखा दे क्या हुआ हो। नहीं उसमें भेजा नहीं तुम्हें, किसी और को पे चला गया क्या?
वो नेट तुम लोग सब यूज, आप लोग यूज कर रहे हो ना नेट, एक ही। ये बीजेपी वाले करवाते हैं, जब भी प्रेस होती है सर्वर स्लो करा देते हैं हमारा। हाँ है नहीं, और किसी का अपलोड नहीं हुआ है, रो रहे हैं, रातों रात जग रहे हैं। ये तो आप तो अच्छे प्रोफेशन में, प्रेस में आजादी है थोड़ी बहुत। अगर आप बीएलओ होते तो अभी पता लग जाता आपको, तो अच्छा रहता, तो सही हो जाते। इतनी परेशानी है आजकल। विपक्ष लगातार उससे बाकी क्या कर रहा है, उससे निपटने की क्या योजना, क्या करेंगे? लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा। तो क्या करें आप बताओ, वही कर दूंगा मैं उस दिन भी एक प्रेस का साथी यहाँ पूछ रहा था, मैं पूछ नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई। जो आप कहोगे वो कर दूंगा, अभी कर दूंगा, बताओ आप। आगे बढ़ना वोट डालना पड़ेगा, तो रोड पे आके चाहेंगे, रोड पे पहले लोकसभा फिर रोड पर। देखो बीजेपी को आप समझ लीजिए, 1000 किसान मर गए, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 1000 किसानों ने की जान गई, 1000 किसानों की जान गई। अभी पार्ट 2 पे आएंगे, थोड़ा सा ये देख लो, दिखा देंगे, सब डिटेल मिल रहा है। देखिए आप किसी का भी डिटेल निकालना चाहे उसका देखिए मोबाइल नंबर मिल रहा है, आप किसी का भी निकाल लो। और दिखाइए, दूसरा दिखाओ, इन्यूमरेशन फॉर्म या एपिक नंबर से। हाँ ये ठीक कह रहे हैं, ये सही है। हाँ इसी से निकाल सकते हैं आप, किसी का भी मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं। और सुनने में आया है कि बीएलओ महिलाओं पे जाने कितना कॉल आ रहा है, जान के बातें कर रहे हैं लोग, इतना फोन आ रहा है उनके ऊपर है। सबके मोबाइल नंबर वो हो गए, पब्लिक हो गए मोबाइल नंबर है। नहीं देखिए ना आप, सबके किसी भी डिटेल निकाल लो मोबाइल नंबर जिसको करें। और आपको पता है बीजेपी के लोगों ने सॉफ्टवेयर कंपनियां हायर की, नोएडा की कोई, जो काम उनका देख रही है डिजिटल। और जब फाइनल सूची प्रिंट होकर के आएगी, बीजेपी के वोट नहीं कटे होंगे उनके बूथ के, सब समाजवादी पार्टी के वोट काटे जाएंगे। ये नया तरीका निकाला है, और भी कोई नया तरीका बैठे सोच रहे होंगे वो लोग। जब से हारे हैं तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अधिकांश गांव में बीएलओ का पहुंचना भी अभी भी नहीं पहुंचे, सोचिए गली ढूंढ रहे कहां जाना है, पूछते हैं। अच्छा जो गांव पहुंच भी जाते हैं तो उनसे फॉर्म नहीं है कहीं पर, वो कहते हैं बांट चुके हैं फॉर्म, तो फॉर्म लेके भी नहीं गए कुछ लोग। ये शिकायतें हम लोग लगातार कर रहे हैं। लोकसभा शुरू होने जा रही है, उसमें भी हम लोग इन बातों को रखेंगे। सभी और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से बात करके, चर्चा करके आगे की रणनीति क्या हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। महाभियोग में लाने की कोई बात है? वो उसी समय बैठ करके बात होगी, हम अपना पक्ष रखेंगे और चीजों को समझेंगे क्या है। एसआईआर के पोर्टल पर भी संपत्तियों को दर्ज करने की लास्ट डेट 5 दिसंबर है, उसमें भी बड़ा मार्ग मचा हुआ है। बोर्ड काम नहीं कर रहा है, लोगों को कागज भी नहीं मिल रहे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में जो 1.25 लाख वक्फ संपत्ति है, उसमें से कुछ ही 1000 वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पे दर्ज हुआ है। जो वक्फ संपत्ति दर्ज नहीं होगा उसको वक्फ से बाहर कर दिया जाएगा। जहां भी इनको परेशान करना है तो ये इंटरनेट को स्लो कर दे रहे हैं। वहां तो चली नहीं रही वेबसाइट, वो इसीलिए नहीं चल रही है क्योंकि उन्हें परेशान करना है, इसलिए इंटरनेट उनका स्लो हो जा रहा है। जो चीजों में सर 2 महीने से वो है, लेकिन चार्ज दिए हैं वक्फ बोर्ड में पैसे ही नहीं है, वो बीजेपी से। नहीं मिल रही है। हाँ तो ये इसलिए हमारा सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाइए। इसकी भी डेट बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, आज हम प्रेस नोट में चले जाइए, बाद भी बात। ठीक है, ये हटा दो आप। पार्ट 2, भारतीय जनता पार्टी माफियाजीवी पार्टी है, माफियाजीवी है।
भाजपा में इनकाउंटर माफिया, भाजपा में कफ सिरप माफिया, भाजपा में नीट माफिया, भाजपा में स्क्रैप माफिया, भाजपा में थाना के लिए वसूली माफिया, और मैं चाहूंगा कि एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, मैं चाहूंगा कि प्ले किया जाए और मैं ऐसे पत्रकार की सुरक्षा की भी कामना करता हूं। उनकी सुरक्षा की भी मांग करता हूं। माफिया जीवी भाजपा की पोल पट्टी खोल सीरीज सीजन 1 एपिसोड 1, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, जिला जौनपुर। उस खबर से आप शुभम का नहीं है, ये जमाना बुलडोजर का है। बुलडोजर कहां है? बुलडोजर कब चलेगा? ये जमाना सीबीआई का नहीं है, जमाना बुलडोजर का है। अब बुलडोजर कहां है? और ये दुबई जो भागने का है, कोई पहला मामला नहीं आया है। कोई लखनऊ में मुख्यमंत्री ऑफिस में बैठ करके भू माफिया का काम कर रहा था, उसका भी एक पार्टनर दुबई भाग गया है। वो खुद कहां भागे ये नहीं पता है।
वो खुद कहां से ऑपरेट कर रहे हैं नहीं पता है। सरकारी बंगले का कंपनी में एड्रेस होना बेरोजगार कहां है। जो लोग दिन रात ये कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होता था 2017 से पहले, 2000 से पहले की मैगजीन निकलवा लीजिए आप, कई मैगजीनों में आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश का माफिया कौन कौन था, कौन कौन रहा है। ये तो आज केवल एक डिस्ट्रिक्ट का है, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। आज हम लोगों को मिला कुछ खबर, तो डिस्ट्रिक्ट जौनपुर माफिया नंबर 1, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो खबर पढ़ के खबर चला रहे हैं हम बधाई देना चाहते हैं उन साथियों को हिम्मत जुटा करके। और ऐप पर अगर आप देखोगे तो नंबर मालिक का भी बता देगी वो ऐप, सबको पता है, सरकार को भी पता है, और सरकार को यह भी पता है कि लोकसभा में क्या साठगांठ हुई थी बाबू सिंह कुशवाहा जी को हराने के लिए, क्या साठगांठ हो रही थी बंबई को हराने के लिए, बंबई के लोगों को हराने के लिए कैसे साठगांठ हुई थी। जो बंबई से चले गए हार करके, उनसे पूछिए कि उन्हें चुनाव में हराने के लिए क्या क्या साठगांठ हुई थी और किससे साठगांठ हुई थी, की गई थी। उन यहां के मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, क्या कहते हैं कि 2017 से पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। उन्हें होश ही नहीं है कि एक्सप्रेसवे बने, उन्हें होश ही नहीं है कि रिवर फ्रंट बने, न जाने कितना डेवलपमेंट हुआ है। अभी तो पहले ही डिस्ट्रिक्ट हमने जारी किया है, अभी तो उत्तर प्रदेश में बहुत डिस्ट्रिक्ट हैं। वो देखिए ना क्या लिखा है, दिखाओ उनको, दोबारा दिखाओ, दोबारा दिखाइए, स्क्रीन पे लाइए वो चीज। जब कहोगे, जब कहोगे। ये गाड़ियां क्या उसी नंबर से हैं सब, ऐप पे वही आ रहा मालिक, मालिक कितने अलग हैं है? 3 करोड़ की, कौन सी 3 करोड़ की? नहीं, 3 करोड़ की नहीं है। अरे तू गरीब आदमी है, तू बैठ जा भाई, तेरे पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ माफियाओं की बात हो रही भाई। हाँ वो तो होगी काएगी। पशुपालन टीकाकरण IGRS भी है और पेपर में भी निकल रहा है, कोई इसका लाभ। उस दिन मिले थे, तुम मिले थे मुझसे, उस दिन मिले थे सर, कागज दे गए थे। ला इनका कागज ले लो, ऐसा 15 तारीख के बाद आना, तब सुनेंगे तुम्हारी, ठीक है। ये जो द्रौपदी मुर्मू जी से ये एक और तख्ती लगा के कल कोई इंटरव्यू दे रहा था किसी पर, मुझे पार्टी वाले बताया कौन था तख्ती लगा इंटरव्यू दे रहा था। हाँ ये तख्ती लगाया, अरे लगा ली तख्ती, क्या हो गया, हम मदद कर देंगे तुम्हारी। अच्छा हम देख लेंगे, ये मैनपुरी का, हम दिखवा लेंगे कौन है इसकी जान। ले लो कागज, ले लो इसका कागज दे दो बेटा, कागज दे दो, दे दो कागज, दे देना कागज, देना कागज ले लो उनका भी। तो मिले थे सफाई, मैंने ये कहा ये ऐसा सरकार अन्याय कर रही है। हाँ हाँ बता दो, हाँ 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 क्या जा रहे इधर उधर, इधर ही आते। वाह, प्रेस खत्म हो जाए तो प्रस्तुत कर देना, इसको प्रस्तुत करा देना अंदर, लाओ अंदर ले लेंगे कागज, लाओ बैठा लो, बैठा लो। कोविड में फादर एक्सपायर हो गए, कागज लाए कि नहीं? अच्छा ठीक, कागज ठीक, दे दो, ठीक है। बताओ कोई पूछना हो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पे, तब लगा दो। माफिया जीवी भाजपा की पोल पट्टी पोल सीरीज सीजन 1 एपिसोड 1। क्या भाई क्या है, क्या चीज नहीं, दोबारा नहीं मिलना चाहते हो क्या? क्या बात हो रहा है? अरे जब कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया तो 1 डे 1 माफिया। हाँ, एक वीक में एक ही रखो ना, अभी टाइम है बहुत, वो भी सोचे हम भी सोचे। भाई क्यों कहते हैं हमें माफिया, बताओ। हाँ होगी,
अभी तो चुनाव दूर है, 410 दिन है। तो आप खुद सोचिए ना, हमें माफिया बोलते हैं दिन रात, स्पीच ही नहीं खत्म होती उनकी बिना माफिया क्या। 2017 से पहले माफिया थे, अब इन माफिया क्या करेगी सरकार? तो बच्चों की जान चलेगी। मध्य प्रदेश में गई बच्चों की जान, कितने लोगों ने पिया होगा ये कफ सिरप, गरीबों ने, गरीबों के बच्चों के साथ खिलवाड़ सोचिए, और केवल किस लिए कि पैसा कमाना है। और क्यूटो से भाग गया कोई, क्यूटो से भाग गया, बताइए। प्रधानमंत्री जी के छेद से अगर भाग जाए तो इससे गंभीर विषय कोई नहीं हो सकता है। और कितना बड़ा नेटवर्क रहा होगा, और ये नेटवर्क सब जानते थे बनारस में, पूरी बनारस के प्रशासन के लोग जानते थे, ये कोई नई चीज नहीं जानकारी में आई है। पूरा प्रशासन जानता था कि इस तरह का कुछ हो रहा है, चल रहा है, उसके बावजूद भी आंख बंद कर करके बैठे हुए थे। देखते हैं अब उनकी सरकार जो जीरो टॉलरेंस वाली है क्या करती है ऐसे माफियाओं के लिए। सर, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि माफियाओं की संपत्ति को हम जब्त करा के उसको गरीबों को, और मुख्यमंत्री की कौन संपत्ति जब्त करेगा? कोई भी फैसला जा रहा था कि जो एक माफिया उनकी संपत्ति कब जब्त करेगा। नहीं, माफियाओं की कौन कब्जा करेगा? करे कोई? वो तो मुआवजा ले लेते हैं अपनी जमीन का, सबसे ज्यादा मुआवजा लिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में इतना तो मुआवजा किसी को नहीं मिला होगा जितना मुख्यमंत्री जी ने खुद लिया है। तो आप मुआवजा ले लो अपनी जमीन का। सर, उसकी एक तिरंगा रैली बनारस में आयोजित किया गया था, उसने किया था सोम जायसवाल ने। मेरी डिटेल जानकारी में नहीं मिले। तो उसमें सर मुख्य अतिथि थे नीलकंठ तिवारी, जो बनारस दक्षिण के विधायक है भाजपा के और पूर्व। देखिए, वो विधायक चुनाव जीतने के लिए दाल मंडी को चौड़ा कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा वो पॉलिटिकल डिमोलिशन था। ये पॉलिटिकल, आप किसी को राहत नहीं दे रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, आप उसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल डिमोलिशन के लिए कर रहे हैं काम। तो उससे किन किन लोगों के जुड़े होंगे? हमारे पत्रकार साथी ने बताया ना कि न जाने कितनों के तार जुड़े हैं उससे, और कितना बड़ा कारोबार। ये 100 करोड़ का कारोबार नहीं है, इससे बड़ा कारोबार है। ये तो एक ही जिले का बताया। कल कानपुर गए थे, कानपुर का सोचे क्लीन चिट दे दी, और हमारी पार्टी के दीपक यादव पूर्व विधायक को 32,000 का वो लगा रहे, चोरी, वो डकैती लगा रहे। बताइए आप, वही पुलिस का अधिकारी, वही स्क्रैप माफिया है वहां का, वो स्क्रैप माफिया अधिकारी है जो लगवा रहा है। हम तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि दीपक का नुकसान करेंगे वो लोग। करप्ट अधिकारी है वो, करप्ट। जब नोएडा से गया था, नोएडा में खुशी मनी थी, किसी से जानकारी कर लीजिए आप। और क्यों संरक्षण है? क्योंकि वो सो जाती है, इसलिए संरक्षण मिल रहा है उनको। ये वही है जिन्होंने 2019 का चुनाव लोकसभा का समाजवादी पार्टी को कन्नौज में हराया था। स्वजाति लोग ऊपर से नीचे तक नेटवर्क में बैठे हुए थे। बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर हमला किया है और एक बच्चे का दोनों हाथ की हथेली खा गया, और बच्चे को जब लखनऊ रिफर किया गया रात में उसने दम कर दिया। क्या करें इसके लिए? सरकार, मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं उन कामों को, मुख्यमंत्री खुद ही देख रहे हैं, उसमें अब हम क्या कर सकते हैं? सर, एक लेटर वायरल हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जो समितियों की बैठक होंगी उसमें प्रमुख सचिव नहीं जाएंगे। माफिया की बात करनी तो करो, माफिया पूछो सवाल कोई। सवाल ये भी है कि जिनका नाम ले रहे हैं, क्या ये आरक्षण वाले वही कनेक्शन से जुड़ता हुआ है? उसी पे है तो चलिए फिर उसमें और जांच होगी बाद में, जब समय में आएगा। तो बहुत अच्छा जानकारी दी आपने, धन्यवाद आपका। कहाँ पे? बीजेपी हर जगह जमीन कब्जा कर रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका है। संसाद में गाना आज माहौल नहीं है, माहौल नहीं है आज तुम्हारा, फिर गाना सुनवा।